जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 का अध्ययन करेंगे और इससे पहले जो अध्याय 10 में थोड़ा सा वृत्त के बारे में इंट्रोडक्शन किए हैं। इसके पीछे वाला पार्ट में किए हैं जिसमें हम ये बताएं कि वृत्त क्या होता है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, उस वृत्त का व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, ये सब कुछ, छेदक रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, ये सब हम लोग पीछे डिस्कस किए। जिसमें से हम लोग ये भी देखे थे कि अगर एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, उसके बाद कितने समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितने छेदक रेखा हो सकती है, ये सब हम पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो है आगे हम करेंगे और बोले थे कि 10वां में खास करके स्पर्श रेखा से संबंधित ही सवाल है, बाकी 9वां में बेसिक चीज़ दिया गया है। तो इसलिए यहाँ स्पर्श रेखा से संबंधित जो है इसका आपका थ्योरम आ रहा है और ये थ्योरम जो है 10.1 है। तो देखते हैं ये थ्योरम क्या है और इसके मदद से जो प्रॉब्लम होता है, हल करने वाला हिसाब होता है, उसको हल करेंगे। थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थ्योरम अगर आप सही से देख लिए, समझ लिए, तो थ्योरम के मदद से ही आपको जितना भी सवाल है वो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10.1 थ्योरम। तो थ्योरम है 10.1। 10.1 में क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, चूँकि इसका उपयोग बहुत जगह होता है, लगभग हिसाब में जो है उपयोग हो जाता है। तो थ्योरम क्या करे 10.1 करे कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। क्या मतलब कह रहे कोई भी वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचें तो उसमें एक स्पर्श बिंदु होता है। तो कह रहे उस स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होता है वो स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। फिगर से समझिए, मान लेते हैं ये जो है एक वृत्त है, ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या मान लेते R है और इसका केंद्र जो है O है और इस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये मान लेते यहाँ ये टच किया तो ये आपका स्पर्श रेखा हुआ। चाहे तो इसको कुछ भी मान सकते हैं, मान लो XY। अब ये जो है ये हुआ तुम्हारा स्पर्श बिंदु, यानी मान लेते ये P है। अब अगर ये, चूँकि ये जो स्पर्श बिंदु है ये वृत्त पर का भी एक बिंदु है, चूँकि उभयनिष्ठ बिंदु होता है और हमको पता है केंद्र और वृत्त के किसी भी बिंदु को मिला दें तो वो त्रिज्या होता है। तो अगर इसको हम मिला दें तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या जो है केंद्र और वृत्त के किसी भी बिंदु को मिला दें तो ये त्रिज्या हुआ। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज पहले लिखना है, क्योंकि जब भी थ्योरम सिद्ध करना हो पहले लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज लिखने के बाद उसको हम सिद्ध करेंगे। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, जो फिगर में बना है वही चीज़ लिखना है। क्या लिखना है, हम लिख देंगे माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। चाहे तो आप डायरेक्ट इसको शॉर्ट में भी लिख देते हैं, हम लिख देते हैं। तो ये लिखेंगे, उसके बाद कह देंगे इस पर एक स्पर्श रेखा XY है जो वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करता है। तो देखो लिखना है इसको, तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि हल कर रहा है अब इसको और बाद में प्रूफ करेंगे। माना कि COR एक वृत्त है जिस पर XY एक स्पर्श रेखा है। ये जो है COR का मतलब क्या होता है इसको समझो, क्योंकि बार बार ये आएगा तो हम यही लिखेंगे जब भी आएगा। तो C का मतलब होता है सर्किल, O का मतलब हुआ वैसा सर्किल यानी वैसा वृत्त जिसका केंद्र O है, और R का मतलब हुआ कि वैसा वृत्त जिसका त्रिज्या
आर है। तो चाहे तो यहाँ हम चेंज भी कर सकते हैं, जो चेंज करेगा वहाँ ये बदल जाएगा, लेकिन जनरली वृत्त के केंद्र को ओ ही मानते हैं और त्रिज्या को आर ही मानते हैं, इसलिए ऐसा लिखेंगे। तो सी का मतलब सर्किल, ओ का मतलब वृत्त का केंद्र और आर का मतलब वृत्त की त्रिज्या। इसको क्या पढ़ेंगे? सर्किल ऑफ ओ आर, मतलब ऐसा वृत्त जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या आर है। चलो आगे देखते हैं। तो हम मान लिए एक वृत्त है और जिसका जो है, जिस पर एक एक्स वाई जो है ये स्पर्श रेखा है, तो सिद्ध करना है या तो सिद्ध करना है। क्या करना है? तो हमसे ये कहा था कि स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो स्पर्श बिंदु ये है, यहाँ से ये त्रिज्या जा रही है, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। हमको ये सिद्ध करना है, मतलब यह 90 डिग्री बनना चाहिए। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ओपी। ओपी जो है ये लंब होगा, किस पर होगा? ये स्पर्श रेखा एक्स वाई पर, एक्स वाई पर लंब होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो करते हैं प्रूफ। तो थ्योरम को आपको इसी तरह करना है, पहले ये लिखेगा माना कि, जो कि हल लिख देंगे, जब इसको सिद्ध करने लगेंगे तब जाके उससे पहले हम लिखेंगे प्रूफ। अब सिद्ध करने के लिए जो है हमको थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना पड़ेगा? तो यहाँ एक यानी P के अलावा एक्स वाई के अन्य कोई भी एक बिंदु को मिलाना है केंद्र से। तो हम मान लेते हैं O को जो है एक बिंदु एक्स वाई पर ले लेते हैं, ये Q है, इसको मिला दिए। तो ये रचना हम यहाँ पहले लिखेंगे, तब प्रूफ से पहले रचना में क्या किए? केंद्र O को एक्स वाई के एक बिंदु Q से मिला दिए, ये हम रचना में किए हैं। ठीक है, अब करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ करेंगे तो क्या करना है? अगर 9th में वृत्त अच्छा से पढ़े हैं तो वहाँ एक थ्योरम था कि कोई भी रेखा है, अगर इस पर हम किसी बिंदु से लंब डालें, ये लंब डालें और इसके बाद ये लंब डालें, इसके बाद जितना भी इस बिंदु को हो मिला दे, इस तरह से जितना भी इस रेखा पर बिंदु है मिला दे, तो वहाँ ये थ्योरम ये था कि ये जो लंब दूरी है ये सबसे कम दूरी होता है। ये थ्योरम था कि किसी बिंदु से अगर किसी रेखा पर लंब डाला जाए तो हमको ये सिद्ध करना था, ये लंब दूरी जो है ये जितना भी बिंदु को मिला है ये सबसे कम दूरी है। तो इसी का मदद हम लेंगे इसको प्रूव्ड करने में। हम ये साबित करेंगे कि P के अलावा जितना भी एक्स वाई पर बिंदु है, अगर वो सब को हम मिला दें इस तरह से, तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि वो सबसे, ये जो है ये सबसे कम दूरी है। और जैसे ये सिद्ध कर देंगे कि सबसे कम दूरी है और सबसे कम दूरी के लंब दूरी ही होता है, तो प्रूव्ड हो जाएगा लंब। तो इसको आसानी से हम कर सकते, तुरंत हो जाएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे हो गया। और हम जो है एक बिंदु के लिए, चाहे तो आप इसको 2, 3, 4, 5 जितना ले सकते हैं। अगर एक बिंदु के लिए सही हुआ तो अन्य बिंदु के लिए भी सही होगा। तो इसी में सोचना है कैसे साबित करें कि ये OP जो है इससे कम है। यहाँ तो समकोण त्रिभुज भी नहीं है जो हम कह दें कि ये कर्ण है इसलिए बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, हमको सिद्ध करना है। लेकिन एक दिमाग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? ये देखो यहाँ जो P है, ये P बिंदु वृत्त पर का बिंदु है, इतना तो क्लियर है, वृत्त पर का बिंदु है, और वृत्त पर का बिंदु है तो इसको मिलाए तो ये त्रिज्या हो गया। अब याद कीजिए स्पर्श रेखा जो है केवल और केवल एक बिंदु को ही टच करता है, इसके अलावा कोई भी बिंदु लेंगे तो वो वृत्त पर नहीं होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा कोई एक बिंदु को ही टच करता है। इसके अलावा कोई भी बिंदु ले लेंगे तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि वो जो बिंदु है वृत्त से बाहर हो जाएगा। अब सोचो, जब वृत्त से बाहर हो जाएगा तो त्रिज्या से बड़ा हो गया। सोचो, जैसे यही लिए तो त्रिज्या आपका यहीं तक है
और ये वृत्त से बाहर हो गया, तो बाहर होने का मतलब त्रिज्या से ये बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये जो रेखा है ये सबसे कम दूरी है ओ केंद्र O से। तो यहाँ देखो हम यहाँ बोलेंगे कि चूँकि Q जो है वृत्त से बाहर है, वृत्त से क्या है, बाहर है। तो जब वृत्त से बाहर है तो सोचो, तब तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि OP जो है OQ से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये त्रिज्या छोटा होगा इससे, चूँकि बाहर है ये। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि OP जो है ये छोटा होगा, किससे होगा, OQ से। OP जो है ये छोटा होगा OQ से। और ये बात XY के P को छोड़ के सब बिंदु के लिए लागू होगा। जब सब बिंदु के लिए लागू होगा तब तो सोचो OP जो है सबसे कम दूरी हो गया, किसका, XY का। और जब सबसे कम दूरी हुआ तो अभी हम बोले नम्मा में ये पढ़े हैं कि सबसे कम दूरी जो है वो लंब होता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा बस लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यह मतलब क्या, ये OP जो है QR से जो छोटा, OQ से जो छोटा आया है, OQ से जो छोटा आया है ये जो है सब के लिए लागू होगा। तो हम लिखेंगे यह मतलब यह XY के सभी अन्य बिंदुओं, क्या अन्य बिंदुओं, मतलब XY के बिंदु P को छोड़ के जितना भी बिंदु है सब, तो XY के सभी अन्य बिंदुओं के लिए सत्य है। ये सब के लिए सत्य होगा। और जब सब के लिए सत्य होगा तो सोचो तब तो ये OP जो है सबसे कम दूरी हुआ, और सबसे कम दूरी होता है लंब। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया, सभी बिंदुओं के लिए सत्य है। और हम जानते हैं कि सबसे कम दूरी लंब रेखाखंड होता है, लंब रेखाखंड होता है। और ये भी हमको पता है, ये चीज़ नम्मा में है कि सबसे कम दूरी जो है वो लंब रेखाखंड होता है। तब तो सोचो अगर सबसे कम दूरी तो ये है, तो इसका मतलब ये जो है ये लंब है। तो हम कह देंगे कि अतः OP जो है ये लंब हो जाएगा किस पर, XY पर हो जाएगा। और यही आपको करना था प्रूव्ड। इसमें कोई ज़्यादा गुना भाग कुछ भी नहीं है, बस समझने की बात है, लैंग्वेज है, गुना भाग इस थ्योरम में नहीं है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है ये भी थ्योरम, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हम हिसाब बनाने में ही करेंगे और एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर उसी में होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद आगे का। तो ये एक्सरसाइज 10.1 है, चूँकि थ्योरम 10.1 के बाद एक्सरसाइज है, उसके बाद फिर थ्योरम 10.2, 10.3 ऐसे करके आगे है। तो इसलिए पहले अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का थ्योरम हम करेंगे। तो एक्सरसाइज अब देखेंगे तो इससे पहले वाला यानी कि फर्स्ट पार्ट वीडियो जो है इंट्रोडक्शन, उसको अगर आप देख लेते हैं तो इसमें से एक भी नहीं छूटेगा, सब उसमें हम बता चुके हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं फिर भी। तो इसमें 1 नंबर में जो कह रहा है हमसे एक वृत्त के कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। एक वृत्त के अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसका आंसर जो है ये आंसर हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा, क्योंकि बहुत हो सकता है, हम करके बताए भी हैं कैसे हुआ। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। 2 नंबर में कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान दिया है उसको आपको भरना है, और ये सब भी उसी से बनेगा, पार्ट 1 वीडियो से ही बनेगा। तो क्या कह रहा है
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? तो एक बिंदु, या स्पर्श बिंदु कह जैसे तो उसे कर डैश बिंदु पर, तो एक बिंदु कह देंगे। प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक होगा, यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद क्या कह रहे 2 में कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। तो याद कीजिए, एक बिंदु पर अगर टच करे, प्रतिच्छेद करे तो उसको स्पर्श रेखा, अगर 2 बिंदु पर करेगा तो उसको हम छेदक रेखा कहते थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छेदक रेखा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कह रहे हैं कि एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती है। तो ये भी हम बताए हैं, डैश समांतर रेखाएं मतलब क्या? समांतर पूछा है तो केवल 2 समांतर रेखाएं होगा। तो चलिए देखते हैं 2, तो 2 समांतर रेखा होगा। तो यहाँ जो है इसका हो जाएगा कितना? 2 आंसर होगा। उसके बाद है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाएं के उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा बताओ? ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, छेदक रेखा। तो 4 में कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। अब ये याद कीजिए, स्पर्श बिंदु का ये परिभाषा है। स्पर्श बिंदु क्या होता है? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पर्श बिंदु हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, भले ये डैश लिखा है उससे बस नहीं है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थ्योरम 10.1 के मदद से बन जाएगा। तो उसको अब हम अगले वीडियो में लेंगे, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा कवर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।